पतरस ने घोषणा की कि यीशु ही मसीहा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अध्याय में लूका 9:18-28 हम देखते हैं कि जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। आमीन। पतरस ने घोषणा की कि यीशु ही मसीहा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। इस अध्याय में लूका 9:18-28 हम देखते हैं कि यीशु अपने दोस्तों से अपनी असली पहचान के बारे में बातचीत कर रहा है। वह पूछते हैं, तुम मुझे कौन कहते हो? और पतरस कहता है कि वह मसीह है। यह दिखाता है कि हमारा विश्वास और समर्पण भगवान के साथ बढ़ाता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि प्रेम और सेवा हमारे जीवन को सजाकर बना सकते हैं। उनका संदेश सरलता से हमें समझाता है कि हमें अपने दोस्तों और समाज के लिए सहायता करना महत्वपूर्ण है। यीशु का संदेश है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें देख रहे हैं। जब हम उनसे जुड़ते हैं और उनकी बातों का पालन करते हैं, हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी हमें दया और समर्थन बना रहना चाहिए। यह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। हम सभी में कुछ विशेष है और हमें एक दूसरे की मदद करके अच्छे तरीके से जीना चाहिए। प्रार्थना। परमपिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने पुत्र यीशु के साथ एक संबंध में पूर्णता की ओर मुड़ने का अवसर दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे मन, वचन और कर्म से हमें आपकी सेवा करने का उत्साह दे, ताकि हम अपने आसपास के लोगों के लिए मार्गदर्शन कर सकें। हम तुझे आभास करें कि हम सिर्फ तेरे द्वारा ही पूर्ण हो सकते हैं और हमारा जीवन तेरे मार्ग पर स्थिर रहे। आमीन।